स्क्वायर ओल्ड चैनल में आप सबको फिर से स्वागत है। आज हम फिर और एक नए टॉपिक के साथ कुछ नए चीज़ जानने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं लॉन्लीनेस या फिर अकेलापन क्या होता है और सॉलिट्यूड जो होता है वो क्या होता है इन दोनों के डिफरेंस। बहुत सारे लोगों को आप ये बोलते हुए सुना होगा कि मुझे अपने आप में बहुत खुश लगता है, मुझे अपने साथ रहना पसंद है। जैसे कि करीना कपूर जो है वो हमेशा बोलती है मैं मेरा फेवरेट हूँ। तो और उसी टाइम पर कुछ और लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं अकेलापन मुझे खा रहा है, मैं बिल्कुल अकेला नहीं रह सकता या फिर नहीं रह सकती, अकेले जीना मुझसे नहीं होगा। क्या होता है ये लॉन्लीनेस और क्या होता है ये सॉलिट्यूड जो होता है, ये क्या होता है, लोग ऐसे बात क्यों करते हैं, आज के वीडियो में हम पूरा का पूरा जानेंगे। जब लोग अकेले रहते हैं तो दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की यादें के बारे में सोचते हैं। जैसे कि मान लेते हैं उनकी कोई गर्लफ्रेंड है और वो उनको छोड़ के चली गई है, वो उनको सोचते सोचते अपना हाल बुरा कर लेते हैं। और फिर मान लेते हैं कोई एक ऐसा प्यारा सा शख्स उनकी लाइफ में थी, वो माँ हो सकती है, वो पापा हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, शायद वो उनको छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद वो उस गम से उभर के नहीं आ पा रहे हैं और अपनी जो हेल्थ होता है वो अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं। ये एक निशानी होता है लॉन्लीनेस का, जो कि वो उनके बगैर काम नहीं कर पाते हैं। लॉन्लीनेस जो होता है वो इलनेस को पुकारता है। जो लोग लॉन्ली रहते हैं धीरे धीरे उनके पास ब्लड प्रेशर जैसे बीमारी लेटर एज पे ज़रूर आ जाता है। जो लोग ये बोलते हैं मैं दूसरों को कितना प्यार किया, दूसरों के लिए मैं इतना कुछ किया, लेकिन इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसे लोग को बहुत टाइम पर लॉन्ली दिखाई देता है। ये लोग लॉन्ली होते हैं और सामने वाला जो होता है ऐसे लोग को बहुत टाइम पर इग्नोर करके चले जाते हैं। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये होता है, ये लोग ना अपने आप को प्यार करना नहीं जानते होंगे। जैसे कि ये लोगों के लिए ये जो गाना होता है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये सब कुछ गाना अगर आप गा रहे हैं ना तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लोग इसको सुनने वाले नहीं है। आप अपने अंदर अपनी ताकत बढ़ाइए। ताकतवर लोग को कोई लोग जो होते हैं कोई लोग इग्नोर नहीं करते हैं, हमेशा वीक लोग ही इग्नोर होते हैं। बस अपनी औकात बढ़ाइए, अपनी ताकत बढ़ाइए। सभी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ये हमारे न्यूटन्स की लॉ होता है। तो ये जो लॉ होता है ना हमारे ऊपर भी लागू होता है। जब हम दुनिया को कुछ नहीं देते हैं, दुनिया भी हमको दुनिया से बाहर निकाल देता है। ये एक रूल होता है, एक प्रिंसिपल होता है। और जो लोग दुनिया को जितना देते हैं उनके पास उतना ही आता है। जैसे कि पैसे के मामले में हम ये बोल सकते हैं, जिनके पास जितना पैसा है भगवान उनको उतना ही देते हैं, क्योंकि वो पैसा रखने के काबिल है, उनके पास वो कैपेसिटी है, इसीलिए उनके पास ज़्यादा पैसा आता है। मेरे प्यारे दोस्त जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप अपनी दुनिया में कुछ भी करें, लेकिन प्यार के भीख किसी को भी मत मांगिए। प्यार की जहाँ पर आपको भीख मांगने की ज़रूरत पड़ गया, उसी वक्त आप ये जान लीजिए आप उनकी लाइफ से कब के जा चुके हैं। बस वो जो लोग होते हैं ना, वो फिजिकली दूर होने से पहले, बहुत पहले वो अपनी मेंटली ये सभी कुछ डिसाइड कर लेते हैं। जो लोग ताकतवर होते हैं उनको सभी लोग प्यार करते हैं, वो चाहे अपनी इच्छा से हो चाहे अपनी अनिच्छा से हो, लेकिन लोग उनको प्यार जरूर करते हैं। प्यार के लिए आपको दूसरों को भीख मांगना के ठीक तो नहीं है, ले उसी वक्त आप अपनी ताकत को जरूर बढ़ाइए। इस दुनिया पे जो लोग बोलते हैं ना प्यार हमेशा अनकंडीशनल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्यार हमेशा कंडीशन लेके ही आता है। प्यार हैसियत देखता है, प्यार ड्रेस देखता है, प्यार हेल्थ देखता है, क्योंकि प्यार पैसा देखता है, प्यार दीवानगी देखता है, प्यार बहुत कुछ चीज़ देखता है। प्यार खाली खाली नहीं आता है। प्यार आप बोल सकते हैं क्या ये सब कुछ भी? हाँ, ये सब भी कुछ भी देखता है। कोई भी हो, लड़का हो चाहे लड़की हो,
अनकंडीशनल लव जैसा कुछ नहीं होता है, वो तो हम बस अपने भगवान से ही करते हैं। दूसरों के साथ अगर हम रहते हैं तो उनकी भी कुछ स्वार्थ होगा और हमारे भी कुछ स्वार्थ होगा। बिना स्वार्थ के हम कैसे चल सकते हैं किसी के साथ? ऐसा कभी नहीं होता है। कोई आपके पैसा के दीवाना हो सकता है, कोई आपकी फिजिक्स के दीवाना हो सकता है, कोई आपकी पढ़ाई की दीवानी हो सकती है, कोई आपकी नॉलेज की हो सकती है, कोई भी चीज़ के लिए हो सकता है। लेकिन बस आपको एक चीज़ देख लेना है और आपको उसी चीज़ के अकॉर्डिंगली आपको बहुत बहुत ताकतवर बन जाना है। एग्जाम्पल के लिए हम एक ट्रेन के एग्जाम्पल ले लेते हैं या फिर कोई एक पानी का को एग्जाम्पल पर ले लेते हैं। एक अगर कोई ट्रेन खड़ा हुआ है तो उसकी तरफ किसी को भी प्लेटफॉर्म में नज़र भी नहीं जाएगा, लेकिन जब कोई चलता हुआ ट्रेन जाएगा तो उसी के ऊपर लोग उतरेंगे, लोग फिर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। लेकिन वो ट्रेन जब चलेगा तभी खड़े हुए ट्रेन के ऊपर किसकी नज़र जाता है? किसी की भी नहीं। पानी भी वैसे ही होता है, जब एक जगह पर अगर पानी ठहर गया तो वो पानी गंदा हो जाता है। पानी अगर बहता ही रहेगा तो ही पानी के लिए हम वो पानी को अपने काम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ठहरा हुआ पानी जो स्टैग्नेंट वाटर होता है उसको कौन यूज़ करता है? कोई नहीं। जब आप ये सोचते हैं कि अकेले रहकर दूसरों के बारे में सोचते हैं तो उसको हम लोनलीनेस कहते हैं। लेकिन जब भी हम अकेले रहते हैं और उसी वक्त हम अपने आप बातें करते हैं, अपने आप के साथ रहते हैं, अपने अंदर खुश रहते हैं, हमारे लिए कोई दोस्त, कोई पार्टनर, कोई माँ बाप, बच्चा, कोई कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन बस हम अपने साथ ही खुश रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं सॉलिट्यूड। जो इंसान ये बोलता है हाँ मैं सब कुछ कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगा, वो होता है अपने अंदर है कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना बहुत टाइम पर सॉलिट्यूड से आता है। जो भी लोग आज दुनिया के बहुत ऊपर तक गए हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम कर चुके हैं, वो लोग कभी ना कभी इसी फेज से गुजरते हैं। बिना सॉलिट्यूड के कोई लोग आज तक फोकस नहीं होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और उनके अंदर वो जो सक्सेस की बहुत ऊपर में है वो नहीं आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है जो लोग अकेले चलते हैं ना वही पहाड़ों की चोटी तक पहुंचते हैं, क्योंकि आप साथ में अगर किसी को लेके चलेंगे तो शायद आप वहां तक कभी ना पहुंचे। आप अगर आपके साथ रहेंगे तो आपके बारे में सोचेंगे ना, तो आप अपने अंदर जो गलतियां होता है उसको आप जान सकते हैं, आप उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। अकेले रहना कोई बुरा बात नहीं होता है। अकेले रहना सबसे ताकतवर लोग जो होते हैं ना बहुत टाइम पर अकेले ही रहते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। बहुत सारे आप पॉलिटिशियन देखे होंगे, बहुत सारे गुरु को आप देखे होंगे, बहुत सारे हम ऐसे लोग को हम देखते हैं जो लाइफ के टॉप पोजीशन पर होते हैं। तो ये जो सब लोग होते हैं ना कभी सॉलिट्यूड के फेज से गुजर के सक्सेस इसी के ऊपर जाके पहुंचे हैं। जब हम अपने लिए नियम नहीं बनाते हैं तो दुनिया हमारे लिए नियम बनाते हैं। जब हम डिसिप्लिन होके नहीं रहते हैं तो दुनिया हमको डिसिप्लिन अपने हिसाब से करवाता है। जब हम अपने काम नहीं करते हैं तो दुनिया वाले उनके काम में हमको यूज़ करते हैं। ये आप नोटिस किए होंगे कि नहीं किए होंगे? अगर आप ये सब किए हुए तो नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। 50 साल की उम्र में सभी लोग डिसिप्लिन हो जाते हैं। 50 साल की उम्र में डिसिप्लिन होके क्या करेंगे? कोई भी लोग, उनके पास थोड़ी एनर्जी होगा, उनके पास क्या होगा? कुछ नहीं रह जाता। वैसे ही भी 50 साल की उम्र में सभी लोग को डिसिप्लिन होना ही पड़ता है, क्योंकि उनकी हेल्थ की इशू आ जाता है, कोई लोगों की फाइनेंशियल इशू आ जाता है, तो उनको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। वो जो होता है ना नेचर, वो उनको डिसिप्लिन करा ही देता है। लेकिन अगर हमको डिसिप्लिन होना है ना तो हमको इनिशियली अपनी चाइल्डहुड से ही डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। सही टाइम पर खाएंगे, सही टाइम पर सोएंगे, सही टाइम पर उठेंगे, तो ये जो डिसिप्लिन लाइफ होता है ना उसको हम अपनी 7-8 साल की उम्र से या फिर उसके पहले से ही सालों से ही उसको शुरू कर देना चाहिए। आपके पास अगर कुछ नहीं होगा तो लोग आपको प्यार कभी नहीं करेंगे, चाहे वो आपकी माँ बाप हो, चाहे आपके टीचर हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है अगर आप आपके लिए कुछ नहीं करेंगे ना तो दूसरे भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी
जिम्मेदारी आपकी है। आप एक बात सोचिए, माँ बाप तो सब बच्चे के लिए से पैसा खर्च करते हैं, माँ बाप सभी के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन माँ बाप की सब सारे के सारे बच्चे एक जैसे क्यों नहीं होता है। एक क्लास में हम बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्लास 1 पे क्लास 2 पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर्स कोई 1-2 होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो लोग होते हैं ना, अपने आप अपने अंदर काम करते हैं, वरना टीचर तो सभी को समान ही पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई 1-2 बच्चा ही जो होता है वो अपनी लाइफ में बहुत आगे चले जाते हैं। कोई भी टीचर आपको टॉपर नहीं बना सकता, कोई भी गुरु आपको शांत नहीं कर सकते, कोई भी पेरेंट्स आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ पाना चाहते उसको आपके लिए नहीं ला सकते, जब तक आप उस कड़ी से, आप उस मेहनत से ना गुजरे। क्योंकि आपको उसके लिए नाक रगड़ना ही पड़ेगा, आपको उसके लिए बहुत घिसना पड़ेगा। सोना जितना घिसता है उतना चमकता है। आप क्या सोचते हैं बिना घिसते हुए आप ये सब कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा होता सभी को रोग होता है। बहुत सारे किस्से हम ये भी सुने हुए कि उनको बहुत सारे कैंसर हुआ था और वो अपनी लाइफ में जाते जाते एक ऐसा काम कर गए, सारे दुनिया उनको याद रखे हैं। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। लेकिन उसी वक्त कोई और एक लोग को अगर वही कैंसर हो जाता है तो ये उसी सोच में अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं कि हाय मुझे कैंसर हो गया, अब मैं क्या करूं। वो उस रोग से उभर के ही नहीं आ पाते हैं। ऐसा होता तो डॉक्टर भी तो सभी को ठीक कर लेते, वो तो अपना बेस्ट देते हैं, डॉक्टर लोग भी अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन इश्यूज हमारे साथ रहता है। हम जो होते हैं ना, अपनी माइंडसेट पे होता है, हम अपने अंदर काम नहीं कर पाते हैं। जो लोग ये सब कुछ को जानते हैं उन्हीं लोगों को अपने ऊपर काम करना भी उनको आता है। वो लोग अपने अंदर हर रोज़ काम करते हैं, हर घड़ी काम करते हैं। आज से कल, कल से उनकी जो फ्यूचर होता है ना, धीरे धीरे बेहतर और बेहतर और बेहतर होते ही जाता है। और ये जो लोग होते हैं ना, सॉलिट्यूड जो होता है, वो चीज़ को अपने अंदर अप्लाई करना वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि हम ये बोलते हैं, जन्म हम एक अकेले होते हैं, जो हम जब भी मरते हैं, जो हम क्रिमेशन ग्राउंड पे जाते हैं तब भी हम अकेले ही जाएंगे। कभी हम पर्वत की शिखर पर जाएंगे तो भी हम अकेले ही जाएंगे। ये सब जगह पर कोई आपके साथ नहीं जाता है कि कोई नहीं जाता है। जब भी हम सक्सेस की बहुत ऊपर, बहुत शिखर तक भी जाएंगे ना, तब भी आप अकेले ही होंगे। आपको वहाँ कोई साथ देने वाला नहीं है। बस आपको अपने साथ रहना है, आपको अपने अंदर ही झांकना है। देखिए, मोटिवेशनल वीडियो एक ऐसा चीज़ होता है, आपको इंस्टेंटली कुछ ही टाइम के लिए मोटिवेट कर सकता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको अपने लिए खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। आप अगर आपको मोटिवेट नहीं करेंगे तो आप वो जो काम करना पसंद करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। और आपको आप कैसे मोटिवेट करते हैं, कर पाएंगे जब आप अपने काम को प्यार करेंगे। जब भी आप अपने काम को प्यार नहीं करेंगे तो आप अपनी मोटिवेशन, अपने लिए मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेटेड कभी नहीं कर पाएंगे। अपने आप को मोटिवेटेड करने से पहले आपको सबसे पहले अपने गोल पता होना चाहिए, तब जाके आप लाइफ में कुछ और चीज़ कर पाएंगे। सेल्फ लव इज़ ट्रू लव। अपने आप से प्यार करना ही सबसे अच्छा होता है। जब हम अपने आप को प्यार करेंगे, दूसरों भी हमको प्यार करेंगे। जब जैसे हम दुनिया वाले को ये चीज़ दिखाएंगे, दुनिया वाले भी वैसे ही हमको देखेंगे। सेल्फ लव जो होता है ना, वो गोल ओरिएंटेड होता है। ये जो लोग होते हैं ना, सेल्फ लव जो करते हैं, सॉलिट्यूड को जो जानते हैं, वो लोग बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं। वो अपने गोल को पाना, वो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। गोल हम मान लेते हैं गोल हमारे क्या है, हम ये समझ लिए, लेकिन गोल को पाने के लिए यानी अचीव करने के लिए बहुत सारे मेहनत होता है, बहुत सारे प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस से गुजरना भी पड़ता है। उसके लिए आपको अकेलेपन से भी गुजरना पड़ेगा। आपकी नींद को भी पूरा नहीं होगा, आपको डीप वर्क करना पड़ेगा, आपको डाइट करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये सभी कुछ को आपको करना ही पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है ना, सॉलिट्यूड जो लोग जानते हैं वो जानते हैं अकेलेपन इज ए चॉइस उनके लिए। वो लोग अकेले रहने से डरते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि
कि वो दूसरों के साथ रहना नहीं चाहते हैं, रहना तो चाहते हैं लेकिन दूसरों के साथ रह के वो अपने वक्त को बर्बाद करना बिल्कुल नहीं चाहते। अकेलेपन उनके लिए चॉइस होता है और उसमें वो लोग खुश होते हैं। अपनी लाइफ में एक बाउंड्री वो लोग क्रिएट कर लेते हैं और जब चाहिए उनको वो बाहर जाके दूसरों के साथ मिलते हैं, दूसरों के साथ बात करते हैं, दूसरों के साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने अंदर भी काम करना ये लोग कभी नहीं भूलते हैं। लाइफ इज ए प्योर बैटलफील्ड। आपको अपने लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, आपको अपने लिए काम करना ही पड़ेगा। और क्या बोलेंगे, ऐसे ही काम करेंगे ना तो हम अपनी ज़िंदगी के डोर दूसरों के हाथ में थमा लेते हैं और वो लोग जैसे चाहिए वैसे ही हमको चलाएंगे। माँ बाप भी आपको प्यार नहीं करेंगे अगर आपके पास कुछ नहीं होगा। ऐसा होता तो माँ बाप एक बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और दूसरे बच्चे को बिल्कुल प्यार नहीं करते। ऐसा क्यों करते? माँ बाप भी आपको स्वार्थवशत ही प्यार करते हैं। बहुत सारे माँ बाप ये सुन के गुस्सा हो सकते हैं लेकिन ये सच बात होता है। माँ बाप भी बहुत पार्शियलिटी कर ही लेते हैं। 100 जाएंगे 1000 आएंगे, आपके पास चॉइस की कमी कभी नहीं रहेगी अगर आप ताकतवर बन जाएंगे। आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, आपके पास कुछ तो ऐसा होगा दुनिया को देने के लिए, तभी जाके लोग आपके पास रहना पसंद करेंगे, वरना लोग आपके पास क्यों रहेंगे। जो बहुत सारे बच्चे को, बहुत सारे 15-16 साल की जो लड़का होते हैं, लड़कियां होते हैं, उनको मैं ये देखती हूँ वो ऐसे एटीट्यूड दिखाते हैं। इस एटीट्यूड का कोई मतलब नहीं होता है। अगर सॉलिट्यूड ही एटीट्यूड होता है, अगर आपको एटीट्यूड दिखाना ही है ना तो सॉलिट्यूड को अपना लीजिए। जब आप सॉलिट्यूड के फेज से गुजर के चले जाएंगे ना तो आपके जो एटीट्यूड होता है वो उभर कर आएगा और आप बहुत कॉन्फिडेंस दिखेंगे। सॉलिट्यूड जो लोग होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनको पता होता है कब कहाँ किसके पास कितना इन्वेस्ट करना है। ऐसे लोग अपने आप को बहुत प्यार करते हैं और अपनी कंपनी उनको बहुत पसंद भी होता है। अकेले रहना आसान नहीं है, बट अकेले में बहुत कुछ चीज़ हम कर सकते हैं जो चीज़ हम साथ रह के नहीं कर पाते हैं। हमको कोई पढ़ाई करना है, हमको अपने अंदर झांकना है, हमको अपने लिए इम्प्रूव करना है, हमको अपनी बॉडी बिल्डिंग करना है, तो ये सब कुछ करने के लिए ना हम साथ जाके नहीं कर सकते हैं। अकेले ही बहुत सारे कुछ आसान हो जाता है। अकेले रहना कभी भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन लॉन्लीनेस जो होता है ना, जो लॉन्ली लोग होते हैं वो सोचते हैं अकेले रहना आसान बिल्कुल नहीं होता है। आप जितना रोओगे उतने आपको रुलाया जाएगा, आप जितना कमज़ोर होगे आपके ऊपर उतना ही वार होगा। आप अपने आप को ताकतवर करना ज़रूर सीखिए। आपको वीक रहना मतलब आपके ऊपर कोई और आएगा और आपको हार्म करके चले ही जाएगा। जो लोग ये बोलते हैं ना मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर लिया, मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लेते हैं और वो जो गाना गाते हैं ना चांद तारे तुम्हारे लिए तोड़ लाऊं, ये सब कुछ गाने के कोई मतलब नहीं रहता। प्यार भी आपकी प्रतिष्ठा देखता है, प्यार भी आपकी धन देखता है, प्यार भी आपको बॉडी देखता है, प्यार आपकी पावर देखता है, प्यार आपकी पैशन देखता है, प्यार आपकी बॉडी देखता है, प्यार आपकी सक्सेस देखता है और बहुत कुछ चीज़ होता है जो प्यार देखता है। आप ये नहीं भूल सकते कि प्यार सेल्फलेस कभी नहीं होता, इवन माँ बाप की भी प्यार नहीं है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आज के वीडियो में हम बात किए हैं अकेले रहने की ताकत क्या होता है, सॉलिट्यूड क्या होता है और लॉन्लीनेस क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी वीडियो की कुछ और बातें, जो कि होता है दोस्त क्या होते हैं और अपनी लाइफ में दोस्तों की इम्पोर्टेंस क्या होगा, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। और दोस्त हम कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे तो हमारी लाइफ कैसे इम्प्रूव होगा और कौन सी लोगों को दोस्ती बनाना चाहिए, कैसे वो लोग सपोर्ट करेंगे, ये सभी कुछ के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।